Hello friends, welcome to GDS Educational Academy. Today we are going to start the chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe from class 10th. Here we discuss an important topic that is hunger, hardship and popular revolt यानी भूख की परेशानी और पॉपुलर रिवोल्ट यानी लोकप्रिय विद्रोह। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। द 1830s वर ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830s का एक टाइम था जो कि यूरोप के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या था, इकोनॉमिक हार्डशिप का समय था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी शोज द इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। फर्स्ट हाफ 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत तेज़ी से वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ा। इन द मोस्ट कंट्रीज़ देर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। और वहाँ के बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या हुआ, बेरोजगार हो गए, उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही थी। पॉपुलेशंस फ्रॉम द रूरल एरिया माइग्रेट द सिटीज़ टू लीव द ओवर क्राउडेड स्लम्स। और जो गाँव से रूरल एरिया से माइग्रेट होकर शहरों में आ रहे थे, वो कहाँ रहना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, स्लम्स में स्टार्ट कर दिया रहना। बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों में रहना स्टार्ट कर दिया। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन द टाउन वर ऑफन फेस्ड विद द स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम द इम्पोर्ट ऑफ द चीप मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। और जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स के, वो एक स्टिफ कंपटीशन क्या कर रहे थे, फेस कर रहे थे। किससे? जो मशीनें इंग्लैंड से आ रही थी, चीप मशीनें, और उससे क्या हो रहा था, सस्ता माल भी बन रहा था। तो उससे क्या हो रहा था, कंपटीशन बढ़ रहा था और लोगों ने में स्टिफ कंपटीशन फेस करना स्टार्ट कर दिया। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वर मोर एडवांस देन ऑन द कंटिनेंट। और जबकि उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का तरीका भी क्या था, उनसे एडवांस था स्मॉल टाउन्स से। दिस वॉज द स्पेशली सो इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और ज़्यादातर ये किस में देखने को मिला, स्टिफ कॉम्पिटिशन टेक्सटाइल प्रोडक्शंस में। विच वॉज द कैरिड आउट मेनली इन द होम्स और स्मॉल वर्कर्स वॉज ओनली द पार्टली मशीनाइज्ड। जहाँ पे बहुत सारे जो लोग घर से काम करते थे, छोटे छोटे वर्कशॉप हुआ करते थे, वो बेसिकली क्या हुए, थोड़े थोड़े पार्टली मशीनाइज्ड होना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। इन दोज रीजन्स ऑफ द यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉय पावर। और वैसे बहुत सारे रीज़न जहाँ पे अभी भी यूरोप में एरिस्टोक्रेसी यानी जो रिच फैमिली होते हैं, वो उनके पास अभी भी अभी भी क्या कर रहे थे, अपने पावर्स को इंजॉय कर रहे थे। पीसेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यू टू द ऑब्लिगेशंस। और जो पीसेंट से किसान थे, स्ट्रगल कर रहे थे, अभी भी अपने बर्डन को, भार को उठा रहे थे फ्यूडल सिस्टम के अंतर्गत। फ्यूडल मीन्स वर्क अंडर अ एरिस्टोक्रेसी पर्सन, यानी किसी के अंदर में क्या करना, दवा में काम करना है, किसी के अंडर में काम करना, दैट इज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम। द राइज ऑफ फूड्स प्राइस और a year is bad harvest due to the widespread प्रियोक्रिज्म in the town of the country। और फूड की प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, एक और बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन हो गई उस यूरोप की। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर। इसमें से एक ऐसा ही ईयर था 1848। फूड शॉर्टेज एंड द वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट वॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। फूड शॉर्टेज की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से वहाँ के पॉपुलेशन, ज़्यादातर लोग क्या हुए, सड़क पर आ गए एक तरीके से। ब्रेड बैरिकेड्स वर एंटर एंड द लुइस फिलिपी वर फोर्स टू फ्ली। उस लोगों ने बैरिकेड्स तोड़े और एक तरीके से लुई फिलिपी जो उस टाइम पे वहाँ के लीडर थे, उन्हें क्या कर दिया गया, सत्ता से हटा दिया गया। Now finally a national assembly proclaimed after the removal of Louis Philippi after the removal of Louis Philippi, a national assembly established that is proclaimed the republic granted suffrage to all adult make above 21 year। यानी सबको क्या दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया गया above 21 ईयर। एंड द गारंटी राइट टू वर्क, सबको गारंटीड राइट टू वर्क दिया गया। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर सेटअप। एक नेशनल असेंबली सेटअप किया गया और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की क्या दिया गया, वादा किया गया। नौ इस पार्ट को, नेक्स्ट पार्ट को हम दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप अब मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें
और जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।